अस्सलामुअलैकुम। हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत हसीन रंगों से, नेमतों से, ताज़गी से, रोशनी से भरपूर उजली सी सुबह में मैं हूँ आपके साथ। सुबह के 5 बजे हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही है। आसमान बादलों से भरा हुआ है और बादल जो आज हल्की हल्की बारिश बरसाने पर मामूर हैं और ज़मीन से आसमान तक जाता हुआ ये दरख्त, जिसको देख के बहुत ही वसत का, खूबसूरती का एहसास होता है। इसके हरे रंग को देख के बहुत ही सुकून मिलता है और इसकी शाखों में बेपनाह परिंदों ने पनाह ली हुई है, जिनमें से कुछ परिंदे इसकी शाखों पर ही बैठे बैठे सो जाते हैं और कुछ परिंदों ने इस पर घोंसले बनाए हुए हैं। तो इसको देख के मैं अक्सर सोचती हूँ कि इस दरख्त ने यहाँ का कितना माहौल, कितनी खूबसूरती को बढ़ाया हुआ है और ख़ामोशी से ये दरख्त अपने हिस्से का काम भी कर रहा है। हमें साया दे रहा है, सब्ज़ा दे रहा है, सुकून दे रहा है और इन परिंदों को पनाह दे रहा है। कभी कभी ख्याल आता है कि ये दरख्त जो कि फलदार नहीं है, लेकिन ये सोच के इसको काटा तो नहीं जा सकता। और इसके साथ में लकड़ी की बनी हुई ये दीवार, लकड़ी की ये दीवार ना कि हरे रंग के साथ बहुत अच्छी लगती है, बल्कि यहाँ के चरिंद परिंद इस पर आके बैठते हैं। बल्कि मैं आपको एक बहुत ही ज़बरदस्त बात बताऊं कि इस दीवार के साथ मैं अपने बुर्चखाने से देखती रहती हूँ, कभी कभी लोमड़ियाँ भी आकर बैठ जाती हैं। लोमड़ियाँ यहाँ पे एक बहुत आम सी बात है और इस तरह के कुछ और जानवर भी हैं जिन्हें हम जंगली समझते हैं, लेकिन वो इस माहौल में घूमने फिरने के आदी हैं। खुसूसन रात के वक्त निकल कर आते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ परिंदों के लिए कुछ रोटी या पानी या कुछ इस तरह की चीज़ें रख दें तो वो उसे खा के शुक्रगुजार नज़रों से हमें देख के चली जाती है। और लोमड़ी का जो रस्ट कलर है, कभी कभी वो इस दीवार के साथ बिल्कुल गुम हो जाता है। मैं किचन से देख रही होती हूँ, अचानक से गौर से देखती हूँ तो पता चलता है कि लोमड़ी बैठी हुई धूप सेक रही है। बहरहाल अपनी खूबसूरत सुबह की तरफ वापस आते हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत दरख्त है और लगता है कि बादल बिल्कुल इसके ऊपर ही रुके हुए हैं। आज मैंने ये सोचा है कि मैं आपको हमेशा ये हरे भरे दरख्त दिखाती हूँ। आज मैं आपको अपने घर का वो हिस्सा दिखाती हूँ जहाँ मैंने फूल पौधे लगाए हुए हैं। और आज मैंने ये सोचा है कि मैं आपसे इस बात को भी डिस्कस करूँ कि आखिर मैं आपसे इतनी सारी जो बातें करती हूँ इसका मकसद क्या है। तो आइए चलते हैं अपने घर के उस हिस्से की तरफ जहाँ पे हमने फूल लगाए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं आपको मिलवाती हूँ मेरे फूल पौधों से। ये खूबसूरत सा बर्ड फीडर है, तो दरवाजे के साथ रखा हुआ है लकड़ी का ये बर्ड फीडर। सुबह सुबह आप जब इस पर किसी परिंदे को बैठा देखें तो ऐसा लगता है कि आपने अपने हिस्से का काम कर दिया। दरख्त लगाइए, फूल पौधे लगाइए, फलदार दरख्त लगाइए। ये एक नेमत भी है, ये एक नेकी भी है, ये एक सुकून का एहसास भी है, ये कार्य खैर भी है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक बड़ी अलग सी बात देखी है। यहाँ एक गमले के अंदर कई तरह के बीज बो दिए जाते हैं और फिर वो एक साथ जब उगने लगते हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लाल, हरा, नीला, जामुनी, सारे ही फूल आपको एक ही पौधे के अंदर मिल जाएंगे। सुबह के 5 या सवा 5 हुए हैं। आज बादल हल्की हल्की बारिश बरसा रहे हैं। मौसम बहुत खूबसूरत है। मैंने थोड़ी देर इंतज़ार किया कि बारिश रुक जाए तो फिर चल के हम अपने बगीचे में चलते हैं। इस हिस्से में मैं आपको पहली बार लेकर आई हूँ। आइए बढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं। ये जो 1 मिनट के अंदर इतनी सारी चीज़ें देख रहे हैं ना, इनको लगाने में, बनाने में, उगाने में और इस हद तक पहुंचाने में हरगिज़ 1 मिनट नहीं लगा है। लेकिन जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि क्यारी एक है लेकिन फूल बहुत सारे रंगों के हैं। मौसम बदलने का इंतज़ार किया जाता है, बीज बोया जाता है, उसको पानी दिया जाता है। हमें अपने हिस्से का काम करना है, हमें बीज बोने हैं, हमें पौधे लगाने हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है इस तरह के जो फ्लावर्स हैं जब वो सूख जाते हैं तो उनमें ही इतने बीज होते हैं
के अगर आप उन्हें संभाल लें तो अगले मौसम में आप उन्हें लगा सकते हैं। अपनी क्यारियों का ख्याल रखिए, उन्हें खूबसूरत बनाइए और सबसे अहम काम ये है कि आप अपने बच्चों को साथ लगा लीजिए। अगर बच्चे शुरू से आपके आदी होंगे, आपके साथ काम करने के, आपके साथ सब्ज़ी में वक्त गुजारने के, आपके साथ पौधे लगाने के, आप यकीन कीजिए कि आपको एक असिस्टेंट मिल जाएगा। आपने सिर्फ उसको ऑर्डर करना है कि तुम्हें आज क्या करना है, पौधों को पानी देने हैं, आज हमें नए पौधे निकालने हैं, आज हमें क्यारियों से घास साफ़ करनी है, आज हमें पौधों को पानी देना है। कुछ दिनों में आप देखेंगे कि उसको आदत हो जाएगी और वो अपने हिस्से का काम खुद ही करता जाएगा। मैंने अपने बेटे को हमेशा आदत डाली है और मैं उससे बताती हूँ कि आज हमें क्या करना है। बल्कि मैंने अपने बेटे को एक क्यारी सेट कर दी है जिसमें मैंने किचन गार्डन लगाया हुआ है। उसमें हमने मटर, खीरा, आलू, हरी मिर्च, हरी प्याज, लहसुन, पुदीना, हरा धनिया और इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें जो वक्तन फ़वक्तन हम लगाते रहते हैं, उसे अपने किचन में इस्तेमाल करते रहते हैं। मौसम आने पे उसको बदल देते हैं और हमारी क्यारी फलती फूलती रहती है। फूल पौधे हमेशा हमारा साथ चाहते हैं। आप इन्हें लगा के छोड़ नहीं सकते, आप इन्हें लगा के इग्नोर नहीं कर सकते। आइए हम चलते हैं इस गुलाब के खूबसूरत पौधे की तरफ। ये काफ़ी बड़ा हो चुका है, मेरा ख्याल है 6 फीट का ज़रूर हो गया है ज़मीन से, लेकिन इसकी शाखें अभी भी बहुत कमज़ोर हैं। तो हमने क्या किया, लकड़ी की दीवार के साथ एक हल्की सी नेट लगा दी और इस शाखों को बहुत ही आहिस्तगी के साथ इस पर बांध दिया है। फूल इतने बड़े और भारी हैं जिसकी वजह से इसकी शाखें ज़मीन पे झुकी जा रही थी। हल्की सी तवज्जो और सहारे ने इस दरख्त को, इस पौधे को खड़ा कर दिया है और ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगेन आसमान, सब्ज़े और लकड़ी की दीवार के साथ इसका रंग, इसका थोड़ा सा गुलाबी कलर आपकी आंखों को बहुत ठंडक देगा। मेरे पास तो काम करने के लिए बहुत बड़ा बगीचा है, बहुत बड़ी जगह है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास हो और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पास ना हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम इस परेशानी में आ जाएं कि हाय अब हम क्या करें। बेस्ट वे ये है कि हम मुस्बित सोचें और हम ये सोचें कि हम ऐसा क्या करें कि हम फूल पौधा लगा लें। ये जो दरख्त मैं आपको दिखा रही हूँ, जैसे ही मौसम में सरमा आता है इस पर बहुत बड़े बड़े गुलाबी फूल आने लगते हैं और कुछ ही दिनों में वो ख़त्म हो जाते हैं और फिर इसके सारे पत्ते भी गिरना शुरू हो जाते हैं। बारिश एक बार फिर शुरू हो चुकी है, परिंदों की आवाज़ आप सुन रहे हैं। ये देखिए एक बहुत ही खूबसूरत बर्ड फीडर, लेकिन ये मेटल का बना हुआ है। इसको देख के बहुत ही खूबसूरती का एहसास होता है और ऐसा हम क्ले के साथ भी बना सकते हैं। आजकल सेब के दरख्तों पे, आड़ू के दरख्तों पे, खुबानी के दरख्तों पे खूब फल आया हुआ है। मेरी आदत है, मैं सुबह में यहाँ ज़रूर आती हूँ, थोड़ी देर यहाँ वक्त ज़रूर गुजारती हूँ। सुबह की तरोताज़ा हवा मेरे पूरे दिन को बहुत ही भरपूर कर देती है, मुझे तवानाई मिल जाती है। बस ऐसा लगता है कि अब हर काम के लिए हम तैयार हैं, दुनिया का कोई भी काम हमसे करवा लीजिए। हमें इतना बूस्टर मिल गया है कि बस अब आप कुछ भी कर सकते हैं। ये देखिए इसके सेब आने लगे हैं और इसके साथ में इतनी खूबसूरत सीट है कि आप इस पर बैठें और कुछ दिनों में ऐसा होगा कि इससे हम सेब तोड़ेंगे और इसी सीट पे बैठ के खाएंगे। इस तरह की एक्सेसरीज यहाँ की नर्सरीज में आम मिल जाती हैं। ये जो इतनी खूबसूरती मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हरगिज़ एक दिन की मेहनत नहीं है। जहाँ जगह मिलती है वहाँ फूल पौधा लगा लिया जाता है, जब टाइम मिलता है उनके साथ वक्त गुजार लिया जाता है। आप भी ऐसा ज़रूर कीजिए। ये देखिए एक और बहुत खूबसूरत बर्ड फीडर।
ये लकड़ी से बना हुआ है, ये भी एक नर्सरी से ख़रीदा गया है। लेकिन अगर आपके पास इतना टाइम है तो आप इसे खुद बना लीजिए। अगर इसमें हम दाना दिन का डाल के छोड़ देते हैं, परिंदे इसमें घोंसला तो नहीं बनाते, लेकिन इसमें आकर ज़रूर बैठते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि यहाँ परिंदे ज़मीन से कीड़े मकोड़े पकड़ के उनसे भी अपना पेट भर लेते हैं। यहाँ की ज़मीन बहुत ही ज़रख़ेज़ है, पानी यहाँ का बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन हमें जो मैसर है हमें उन्हीं सहूलियात के साथ काम करना होगा। इन फूलों के साथ, इस सब्ज़ी के साथ मैं सिर्फ इसलिए वक्त गुजारना चाहती हूँ और मैं आपको ये सब कुछ इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर आप भी अपने घर के आसपास, अपनी गैलरी में, अपनी खिड़की में, जहाँ आपको जगह मिले, अगरचे आपके पास कच्ची ज़मीन नहीं है तो अपने घर में गमले रख लीजिए। अपने घर में एक क्यारी की जगह को ज़रूर छोड़िए। ये जो ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, इनमें बहुत सारे परिंदों के घोंसले हैं। इनकी शाखों पे बहुत सारे परिंदे सोते हैं। ये मेरे बचपन की आदत है कि सुबह सवेरे उठ जाना और थोड़ा सा टाइम फूल, पौधों और अल्लाह की कुदरत के साथ गुजार लेना। ये अलग-अलग क्यारियाँ बनी हुई हैं, इनमें हम अक्सर सब्जियां भी लगा लेते हैं। ये जनाब वो हट है जो हमारे गार्डन के सारे बोझ को उठाता है, जिसमें हम वो सारी चीज़ें रखते हैं जो यहाँ काम करने के लिए हमें ज़रूरी चाहिए होती हैं। उन्हें बारिश से बचाने के लिए, उन्हें ज़ंग से बचाने के लिए। जबकि इसको बनाया तब बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन अब आधा घंटा भी डेली दे लेने पे ये हरा भरा, खुश और निखरा हुआ रहता है। आज के दिन भी हमें बहुत सारा काम है, बहुत ज़बरदस्त विज़िट हो गया है, काफ़ी घूमे फिरे, हवा खाई, बारिश देखी, फूल पौधे परिंदे देखे। मेरा ख़्याल है कि अब हमें चलना चाहिए अपने स्टूडियो की तरफ और हमें आज का काम करना चाहिए।